वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या कथा। भूमिका। भारतीय संस्कृति में व्रत, उपवास और पर्वों का विशेष महत्व है। इनमें से एक प्रमुख व्रत है वट सावित्री व्रत, जिसे मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। यदि यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़े तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है और इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। वर्ष 2025 में 26 मई को वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या एक साथ पड़ रही है, जिससे ये दिन अत्यंत पावन और फलदायी माना जा रहा है। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत मुख्यतः हिंदू विवाहित महिलाएं करती हैं। इस दिन महिलाएं वट बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री की कथा सुनती हैं। व्रती महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, धागा बांधती हैं, फल फूल अर्पित करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र तथा संतान सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की कथा पर आधारित है, जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से पुनः जीवित करवा लाती हैं। सोमवती अमावस्या का महत्व। सोमवती अमावस्या वह अमावस्या होती है जो सोमवार के दिन पड़ती है। ये संयोग बहुत दुर्लभ होता है और इसे विशेष पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य, पीपल के पेड़ की पूजा और तुलसी वृंदावन की परिक्रमा आदि अत्यंत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान और दान से पितृदोष, कष्ट तथा कुल के संकटों से मुक्ति मिलती है। वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत तेजस्विनी और बुद्धिमान थी। उसने अपने विवाह के लिए स्वयंवर में सत्यवान को चुना, जो एक वनवासी और दरिद्र था। नारद मुनि ने राजा को बताया कि सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष में निश्चित है, फिर भी सावित्री ने सत्यवान को ही पति रूप में स्वीकार किया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी और हर दिन उसकी सेवा करती। जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया, वह लकड़ियां काटने जंगल गया। सावित्री भी साथ गई। उसी समय यमराज सत्यवान का प्राण हरने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपनी बुद्धिमत्ता और धर्म चर्चा से उन्हें प्रसन्न कर दिया। यमराज ने सावित्री को 3 वर मांगने का अवसर दिया। सावित्री ने पहला वर अपने ससुर का नेत्र ज्योति और राज्य वापसी मांगा, दूसरा वर अपने पिता को संतान सुख और तीसरे वर में सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का वर मांगा। यमराज को विवश होकर सत्यवान का जीवन लौटाना पड़ा। इस प्रकार सावित्री ने अपने सतीत्व, धैर्य, भक्ति और बुद्धि से अपने पति को पुनः जीवित किया। तभी से यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने लगा। वट सावित्री व्रत की विधि। स्नान और संकल्प। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। वट वृक्ष की पूजा। वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं, रोली, चावल, फल फूल अर्पित करें। धागा लपेटना। वट वृक्ष की 7, 21 या 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा धागा सूत्र बांधें। कथा श्रवण। सावित्री सत्यवान की कथा सुने या पढ़ें। पति का आशीर्वाद। व्रत के अंत में पति से आशीर्वाद लें और उन्हें भी फल फूल अर्पित करें। सोमवती अमावस्या की विशेष पूजा विधि। स्नान। इस दिन सूर्योदय से पूर्व गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें। दान। ब्राह्मणों को वस्त्र, तिल, आटा, चावल, गुड़, घी आदि का दान करें। पीपल पूजा। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, कच्चा दूध और रोली से पूजन करें। 108 बार परिक्रमा करें। पितरों को तर्पण। पितरों को जल तर्पण देने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन। तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। इस दिन क्या करें और क्या न करें। करने योग्य कार्य। व्रत रखें और सात्विक आहार लें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान दें। वृक्षों की सेवा करें। न करने योग्य कार्य। क्रोध, झूठ, छल कपट और अपशब्दों से बचें। मांस मदिरा का सेवन न करें। वट और पीपल वृक्ष को काटना या नुकसान पहुंचाना वर्जित है। 2025 में 26 मई का विशेष महत्व। 2025 में वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या का संयोग अत्यंत शुभ माना जा रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये दिन सकारात्मक ऊर्जा, पितृदोष निवारण और वैवाहिक जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इस दिन किए गए व्रत और पूजा से पुण्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उपसंहार। वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति, प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। सावित्री के अद्भुत चरित्र से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि धैर्य, श्रद्धा और संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। वहीं सोमवती अमावस्या पितरों की कृपा पाने और आत्मिक शुद्धि का सशक्त माध्यम है।
अतः इस पावन दिन को श्रद्धा, आस्था और नियम पूर्वक मनाकर हम अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं।